एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। टेलीकॉम जायंट ऑप्टस विच वॉज रिसेंटली हिट बाय अ साइबर अटैक इज बेस्ड इन विच कंट्री। तो टेलीकॉम जायंट ऑप्टस जो है आपसे पूछ रहे हैं कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है और किस वजह से ये न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में ये एक साइबर अटैक का शिकार हुआ है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम जायंट है, इसका नाम है ऑप्टस, और इन्होंने हाल फिलहाल बताया है कि इनके यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी कस्टमर्स की और आइडेंटिफिकेशन थी लगभग 1.2 मिलियन कस्टमर्स की, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है इस रिसेंट अटैक के बाद। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर ब्रीचेस देखा गया ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी वजह से लगभग 10 मिलियन कस्टमर्स अफेक्टेड हुए हैं। और 10 मिलियन का मतलब क्या है? 40% ऑफ ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने बताया कि वो अपने टेलीकम्युनिकेशन लॉस को चेंज करेंगे इस ब्रीच के बाद। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा कि इसका नाम क्या है ऑप्टस और कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा एक रिसेंट रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिनों पहले ब्लॉकचेन रिसर्चर चेन एनालिसिस की। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का रीजन है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला क्रिप्टो करेंसी मार्केट बन चुका है। ठीक है, तो इस रीजन में जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। ऑल्दो ये जो रीजन है फिलहाल छोटा क्रिप्टो मार्केट है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक साल की बात करें, मतलब जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक की, तो यहाँ पे जो है लगभग $566 बिलियन की क्रिप्टो मार्केट तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये बहुत तेज़ी से अब बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपसे पूछेंगे कि रिसेंट स्टडी के हिसाब से कौन सा ऐसा रीजन है जो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो एडॉप्टर बन चुका है, तो ये है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज GDP प्रोजेक्शन इन द करंट फिस्कल ईयर। वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का GDP प्रोजेक्शन क्या रहेगा इस करंट फिस्कल ईयर में, आपसे ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है 6.5% पे इस करंट फिस्कल ईयर के लिए, मतलब 2022 से 2023 के लिए। और पहले इन्होंने कितना एस्टिमेट अपना किया था? 7.5%, और ये अनाउंसमेंट इन्होंने जून मंथ में की थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7% कर दिया है, पहले की वैल्यू थी 7.2%, और इसी के साथ इन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया था बाय 50 बेसिस पॉइंट, और अब ये कितना हो गया है फाइनली 5.9% इन्फ्लेशन को बेसिकली फाइट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन थी UNCTAD की, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर दिया है। पहले इन्होंने बताया था कि 8.2% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने कम करके कह दिया है कि 5.7% रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एस्टिमेट हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6.5%। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI ने हाल ही में क्लैरिफाई किया है कि जो भी रुपे क्रेडिट कार्ड का यूज़ है ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 2000 या 2000 से कम रुपयों का तब। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि नील मर्चेंट डिस्काउंट रेट अप्लाई हो रहा है इस कैटेगरी में, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका अमाउंट 2000 या उससे कम है तब। और इसके अलावा सितंबर मंथ में अगर आपको याद हो तो RBI के गवर्नर ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था ऑन UPI नेटवर्क। फाइन, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कितना चार्ज लगेगा
रुपए क्रेडिट कार्ड के यूज के ऊपर अगर हम उसको यूपीआई पे यूज करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट तक का, 2000 रुपए या उससे कम तक का, तो याद रखिएगा उस पर कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी एर्नॉक्स द विनर ऑफ 2022 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि एनी एर्नॉक्स जो कि विनर है इस साल के नोबेल प्राइज की, कौन से फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, ये ऑथर हैं कौन सी कंट्री से, मतलब कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुए हैं इसको मैंने आपको बताया था कि इकट्ठे आपको नहीं याद रखना है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। कल हमने पढ़ा था कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला है, और एक्चुअली 3 रेसिपिएंट थे इसमें, और इसके अलावा उसके एक दिन पहले हमने पढ़ा था कि नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन किसको मिला है, उनका नाम बताया था और साथ ही कंट्री बताई थी। तो आप इनके बारे में जो भी जानते हैं आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इससे रिवाइज होगा और एक दूसरे को हेल्प मिलेगी अपना चेक करने में। जरूर आप अपने जवाब सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे। तो एनी एर्नॉक्स की बात करें तो ये ऑथर हैं फ्रांस से। ठीक है, और 82 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और बहुत सारी अपने नॉवेल्स के बारे में जानी जाती हैं ये, और इनकी लगभग 20 किताबें ऐसी हैं जो फ्रांस के स्कूल टेक्स्ट में फिलहाल यूज की जाती हैं। और इसके अलावा इस साल नोबेल प्राइज लिटरेचर में वन ऑफ द कंटेंडर्स थे इंडिया के राइटर जिनका नाम है सलमान रुश्दी। ठीक है, लेकिन अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है क्योंकि विनर तो ऑब्वियसली एनी एर्नॉक्स ही हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये फ्रांस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस प्लेयर वन द टेल एविव ओपन टाइटल इन 2022। ये टाइटल किसने जीता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये है नोवाक जोकोविच जिन्होंने ये पर्टिकुलर टाइटल जीत लिया है। और इस टाइटल के बारे में खास बात क्या है, ये जो है सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है टेनिस की फील्ड में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये इवेंट, याद रखिएगा इजराइल में। अब नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से हैं। और इस टाइटल को इन्होंने जीता है किसको हरा के, अगर आपसे ये पूछेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने हराया है मैरिन सिलिक को, जो कि क्रोएशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले टेल एविव ओपन चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, ध्यान में रखिएगा इजराइल में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये टाइटल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी कंट्री से है, सर्बिया से। किसको हरा के जीता, फोर्थ क्वेश्चन, मैरिन सिलिक को। और लास्ट क्वेश्चन है कि मैरिन सिलिक कौन सी कंट्री से है, तो याद रखिएगा क्रोएशिया से। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को रिलेट करके ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ वार्निंग ओवर 4 इंडिया मेड कप सिरप आफ्टर डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अलर्ट जारी किया है इंडिया की 4 कप सिरप के ऊपर, उसका रीजन क्या है, कौन सी कंट्री में बच्चों की डेथ हुई है जिसकी वजह से WHO ने ये स्टेप लिया है। तो इस तरह का ग्लोबल अलर्ट जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के 4 कप सिरप के ऊपर, और रीजन है कि गैम्बिया कंट्री में 66 चिल्ड्रन की डेथ हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के अंदर एक अक्यूट किडनी इंजरी देखी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि रीजन यही कफ सिरप है। ठीक है, तो अब इसको जो है टेस्ट वगैरह किया जाएगा फिलहाल, लेकिन WHO ने वार्निंग दे दी है इस सिरप से रिलेटेड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉट वाज लॉन्च फ्रॉम द US फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स इन अ SpaceX रॉकेट। कौन सी कंट्री के एस्ट्रोनॉट हैं जिनको कि हाल ही में लॉन्च किया गया है USA से पहली बार पिछले 20 सालों में, किस रॉकेट में, SpaceX के रॉकेट में। तो ये है रशिया के कॉस्मोनॉट, इनको लॉन्च किया गया है US से। और जो रशियन कॉस्मोनॉट हैं इनको कहाँ भेजा जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नासा और जापानीज एस्ट्रोनॉट के साथ। ऑल्दो टेंशन चल रहे हैं अभी फिलहाल रशिया और यूक्रेन के, उसके बाद भी USA ने एक्सेप्ट कर लिया इनको। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, रशिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस 5th असेंबली इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली कंडक्ट होगी। आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट कौन सी कंट्री है। तो ये जो 5th असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसको होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। कब से कब तक, 17 से लेके 20 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी जो मिनिस्टर हैं, इनका क्या नाम है इनका, मिस्टर RK सिंह, इन्होंने फाइनली कर्टेन रेजर को अनवील कर दिया है इस 5th असेंबली ऑफ ISA के लिए। और इंडिया याद रखेगा कि होल्ड करता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ISA असेंबली। तो ये जो 5th असेंबली है ये बेसिकली 3
क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर फोकस करेगा। फर्स्ट है एनर्जी एक्सेस, सेकेंड है एनर्जी सिक्योरिटी और थर्ड है एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द P20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ G20 पार्लियामेंट्स इन 2022। कौन सी कंट्री है जो P20 कॉन्फ्रेंस के लिए होस्ट है? तो लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने हाल ही में अटेंड किया है 8th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट को, और इन्होंने इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया इस P20 कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, और G20 कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है अकाउंट करती हैं 80% ऑफ द ग्लोबल GDP, साथ ही 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और 2/3 दुनिया की पॉपुलेशन भी इन्हीं G20 कंट्रीज में बसती है। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया क्यों होस्ट था, क्योंकि 2022 का होस्ट G20 के लिए इंडोनेशिया है, और अगले साल मतलब 2023 में इंडिया G20 का होस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी G20 के इवेंट्स हैं उनको कौन होस्ट करेगा? इंडोनेशिया। देखिए, इसके अलावा OPEC आजकल न्यूज़ में था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल 13 कंट्रीज का, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। किस वजह से न्यूज़ में था, थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली OPEC ने हाल ही में डिसाइड किया है कि ऑयल प्रोडक्शन को ये कट डाउन करेंगे, मतलब जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे। कितने अमाउंट से? बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से। ठीक है, और रीज़न क्या है? क्योंकि जब कोविड था तो उस टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा डर था कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन होने वाला है, साथ ही US इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से अचानक से जो ऑयल का प्राइस था उसको कम कर दिया गया था। उसी चीज़ को फिर से मेंटेन करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ऑयल प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कम कर दिया जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है सरना रिलीजियस कैटेगरी विच इज बीइंग डिमांडेड बाय द ट्राइबल ग्रुप कम्स अंडर विच रिलीजन। एक्चुअली झारखंड की ट्राइबल बॉडीज ने ये धमकी दी है कि वो 5 स्टेट में एगिटेशन क्रिएट करेंगे अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई सरना की। ठीक है, मतलब सरना एक तरह का डिस्टिंक्ट रिलीजियस कैटेगरी है, आप कह सकते हैं, और जो इंडिजिनस पीपल इसमें होते हैं वो नेचर वर्शिपर्स होते हैं बेसिकली, और ना वो हिंदू होते हैं, ना वो मुस्लिम होते हैं, और ना ही वो क्रिश्चियन होते हैं, किसी भी अदर रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये 250 ब्लॉक्स में रहते हैं 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टोटल 5 स्टेट में। कौन से स्टेट हैं ये? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सरना रिलीजियस कैटेगरी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्राइबल ग्रुप्स में, ये किसी भी रिलीजन में नहीं आते हैं। आंसर हो जाएगा नो रिलीजन एट ऑल। ठीक है, देखिए इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो पहाड़ी कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, उनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि जो जस्टिस GD शर्मा की कमेटी थी, इन्होंने रिकमेंड किया है कि रिजर्वेशन होना चाहिए पहाड़ी इस कम्युनिटी के लिए, और इसी वजह से इनको जो है अब ST का स्टेटस मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे कि पहाड़ी कम्युनिटी जो आजकल न्यूज़ में थी ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, तो ध्यान में रखिएगा ये है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द शस्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके विनर कौन है। ये अवार्ड इस साल प्रेजेंट किया गया है युनकिंग टैंग को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन USA। ठीक है, इसमें जो है $10,000 का मनी प्राइज दिया जाता है, और कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं कि शस्त्रा रामानुजन प्राइज किसको मिला है, तो युनकिंग टैंग को। अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी फील्ड में इसको दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा मैथमेटिक्स की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द स्फूर्ति स्कीम। स्फूर्ति स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। फिर से सुनिए, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसको लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, कब? 2005 में। ठीक है, इस स्कीम का एम क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करना अक्रॉस द कंट्री, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मतलब KVIC नोडल एजेंसी होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ
क्लस्टर डेवलपमेंट फॉर खादी, साथ ही विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और स्फूर्ति मेला हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली हाट में पहली बार आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है और स्फूर्ति स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME। लास्ट क्वेश्चन है, नालागढ़ वेयर अ 350 करोड़ रुपीज मेडिकल डिवाइस पार्क इज सेट टू बी बिल्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछ रहे हैं नालागढ़ जहां पे 350 करोड़ रुपए का एक मेडिकल डिवाइस पार्क सेटअप किया जाएगा, ये कौन से स्टेट में लाई करता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस मेडिकल डिवाइस पार्क की नींव रखी है एट नालागढ़ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसको बिल्ड किया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 350 करोड़ रुपीज। तो हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द 3 स्टेट में आता है जिसको कि सेलेक्ट किया गया है फॉर द बल्क ड्रग्स पार्क, और साथ ही हिमाचल प्रदेश उन 4 स्टेट में आता है जिनको कि सेलेक्ट किया गया है फॉर मेडिकल डिवाइसेस पार्क, और जो नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क है ये इसका हिस्सा है, ठीक है, मतलब इसी प्रोजेक्ट में ये आता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको कहाँ पे बनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश स्टेट में। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की जो न्यूज़ में थी, उसके बाद एट सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स 2022 से जो किसी और कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे। उसके बाद एट लास्ट हम आज एक नई कैटेगरी देखेंगे जिसका नाम है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और ये वाला जो सजेशन है ये कमेंट्स में किसी ने दिया था, जिसने भी दिया था वो अपना नाम जरूर लिखेगा कमेंट्स में, उसको बाकी लोग थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छी कैटेगरी आती है तो आप ज़रूर उसको मैंशन करिएगा, हम डेफिनेटली उसको ऐड कर लेंगे अगर वो रेलिवेंट रहेगा तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी कंट्रीज वाली कैटेगरी से। हरिकेन इयान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हिट विच कंट्री। हरिकेन इयान ने कुछ दिनों पहले USA को हिट किया था। विच कंट्री इज सेट टू प्रोड्यूस कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम इन इंडिया। कौन सी कंट्री है जो इन वेपन सिस्टम को इंडिया में प्रोड्यूस करेगी, तो ये कंट्री है स्वीडन, और स्वीडन की एक डिफेंस फर्म है जिसका नाम है साप, यही जो है फर्म प्रोड्यूस करेगी इनको इंडिया में। और जो प्रोडक्शन है इन वेपन सिस्टम का ये शुरू हो जाएगा 2024 से। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एविएशन फ्यूल एवगस 100 LL। तो पहले हम इस फ्यूल को इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर लिया है। नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये बिल जो है ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है और इसको प्रपोज किया था यहाँ के अटॉर्नी जनरल ने, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये एक तरह का बॉडी रहेगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा सीरियस करप्शन के ऊपर जो कि हुए होंगे पब्लिक सेक्टर में, और इसमें जो है एक कमिश्नर होंगे जो लीड करेंगे इस पर्टिकुलर कमेटी को, और उनका जो टेन्योर है वो एक फिक्स टर्म रहेगा 5 सालों का, ठीक है। टाइफून नोरू विच वॉज सीन इन द न्यूज हैज मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री। टाइफून नोरू ने हिट किया था फिलीपींस को। Giorgia Meloni, who was seen in the news recently, is the first female prime minister of which European country? Giorgia Meloni first female prime minister बन गई हैं इटली की। Which country has discovered lunar crystal named as Changisite on the moon? Changisite crystal हाल ही में डिस्कवर किया है चाइना ने, और इसके बाद हम यूज कर सकते हैं इसको एज अ पोटेंशियल फ्यूल सोर्स। किस लिए? क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी को अर्थ पे प्रोड्यूस करने के लिए। Which country launched the innovation roadmap of the mission integrated biorefineries? इस रोड मैप को तैयार किया है इंडिया ने by co-leading with few other countries। कौन कौन सी? ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन कमीशन एंड UK, ठीक है। विजन क्या है? कोलैबोरेट करना अच्छे तरीके से इस फील्ड में, साथ ही जो फाइनेंस है उसको इंक्रीज करना फॉर एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगले 5 सालों में यूजिंग द प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की 2022 के। विच वॉज द मोस्ट विजिटेड सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकेटेड मॉन्यूमेंट फॉर द फॉरेन विजिटर्स एज पर द इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2022। तो इसके मुताबिक जो फॉरेन विजिटर्स हैं उनके लिए मोस्ट विजिटेड सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकेटेड मॉन्यूमेंट कौन सा साबित हुआ इंडिया का, तो ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट ममल्लापुरम, ठीक है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक विजिटर्स की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत पॉपुलर था ताजमहल, ठीक है। सेकंड पे था रेड फोर्ट और थर्ड पे था कुतुब मीनार। व्हाट इज PMGKAY विच वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2022?
फुल फॉर्म क्या होता है इसका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और ये एक तरह की फ्री फूड ग्रेन स्कीम है। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया है हाल ही में दिसंबर 31, 2022 तक के लिए, और ये इस स्कीम का 7th फेज है, जिसमें कि सेंटर को प्रोवाइड करना पड़ा 44,760 करोड़ रुपीस। ठीक है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच इज इफेक्टिव एज ऑफ 2022? जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है हमारी, उसका टेन्योर पहले था 2015 से लेके 2020 तक, लेकिन फिर ये वैलिड हुआ टिल सितंबर 30, 2022, और अब इसको फर्दर 6 और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। Who is the richest self-made Indian woman as per the IIFL Wealth Huron India Rich List 2022? तो इस लिस्ट के मुताबिक रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन है फाल्गुनी नायर, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है किरण मजुमदार शॉ को। ठीक है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे थे गौतम अदानी, और गौतम अदानी की नेट वर्थ कितनी रही? 10,94,400 करोड़ रुपीस, और सेकेंड पोजीशन पे थे इसमें मुकेश अंबानी। ठीक है, कैटल कंट्रोल इन अर्बन एरियाज बिल 2022 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये बिल है रिलेटेड गुजरात स्टेट से, और ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसको विथड्रॉ कर लिया गया है बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, और इसका एम था जो स्ट्रे कैटल का मूवमेंट है उसको रोका जाए रोड्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे, साथ ही अर्बन एरियाज ऑफ स्टेट में। ठीक है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन खरीफ सीजन 2022 से 2023? तो खरीफ सीजन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना एस्टिमेट किया गया है? ये वैल्यू है 149.92 मैट्रिक टन्स। ठीक है, और जो टोटल प्रोडक्शन है शुगर केन का वो कितना हुआ है? 465.05 मैट्रिक टन्स। अच्छा, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और कंज्यूम करती है शुगर को। ये भी कल परसों में हमने किया है। विच कंट्री इज द विनर ऑफ द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? इसके लिए विनर है बांग्लादेश, और ये इवेंट हुआ कहाँ पे था? नेपाल में। नेपाल रनर अप भी था इस इवेंट में। साथ ही याद रखिएगा सबीना खातून टॉप स्कोरर रही इस टूर्नामेंट की, और इन्होंने टोटल 8 गोल्स अचीव किए इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग अपनी नई कैटेगरी करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ द फर्टिलाइजर अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान के तहत जो फर्टिलाइजर हैं उनका नया ब्रांड नेम दिया गया है भारत। ठीक है, एज पर द कंतार इंडियाज ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट विच इज द मोस्ट चोजन FMCG ब्रांड इन इंडिया? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट चोजन FMCG ब्रांड है इंडिया की पार्ले, उसके बाद सेकेंड पे है अमूल, फिर इसको अमूल को फर्दर फॉलो अप किया है ब्रिटानिया ने, उसके बाद है क्लिनिक प्लस, फिर टाटा, और फिर घड़ी। ठीक है, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड फ्रॉम इंडिया एज पर द कंतार ब्रांड्स रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड इंडिया से रही TCS, और TCS की रैंक थी कितनी? 46th ओवरऑल ग्लोबल लिस्ट में। ठीक है, तो इंडिया से बेसिकली TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस और LIC, ये सारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांड हैं जो कि लिस्ट हुई थी इस रैंकिंग में, टॉप 100 की लिस्ट में। ठीक है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बिन साइंड ऑन एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस? गरुड़ एरोस्पेस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लग्जरी लेबल लुइस विटन? तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपिका पदुकोण। विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? तो ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, लेकिन ये कुछ मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिस्ट किया है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे अगर हम लोग फिर से इस कैटेगरी को करेंगे तो उसमें और मैं डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minusa Hadsana signing off.